इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में बात करेंगे जेमिनी के चर कारक मातृकारक की। मातृकारक जैसा कि आप जानते हैं, अगर भोगांशों को घटते क्रम में लेंगे तो जो चौथे नंबर का ग्रह होगा, पहला आत्मकारक हो गया, दूसरा अमात्यकारक हो गया, तीसरा भ्रातृकारक हो गया, चौथा ये मातृकारक है। यानी कि जो घटते क्रम में भोगांश के घटते क्रम में चौथे नंबर पर जो ग्रह आता है उसे मातृकारक कहते हैं। और ये जो है कुंडली में चौथे घर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फोर्थ हाउस है इसे ये रिप्रेजेंट करता है मातृकारक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। चौथे घर के जो कारकत्व होते हैं उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है, उन सब कुछ मातृकारक से देखना चाहिए। चौथे भाव में क्या होता है? सुख होता है, माता को देखा जाता है, बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा भी। और कई लोग तो यहाँ मतलब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक की शिक्षा भी इसी से देखते हैं, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा तो देखी ही जाती है। चल अचल संपत्ति के बारे में देखा जाता है, वाहन के बारे में, गाड़ी वगैरह खरीदेंगे, कार वगैरह, तो इस सब चीज़ों का चौथे भाव से देखा जाता है। तो प्रॉपर्टी हो गई, वाहन हो गए, चल अचल संपत्ति, ये सब चीज़ें चौथे भाव से देखी जाती हैं। तो जब जेमिनी में बात करते हैं तो यही जो चौथे भाव के कारकत्व हैं वो सब मातृकारक के कारकत्व हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये शुभ स्थिति में है, बहुत अच्छी बात है। पापकर्त्री में ना हो, शुभकर्त्री में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। राहु केतु के एक्सेस में ना हो, कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो अगर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और ये ध्यान देना चाहिए कि अगर जो मातृकारक है राजयोग बन रहे हैं तो उन्नति होती है, बहुत ही प्रगति होगी, अच्छा रहता है। इसको आप जेमिनी में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये चौथे भाव का जो इम्पोर्टेंस है, एक तो ये केंद्र भाव भी है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्व है इसका। जो भी आप देखिए 10वें घर के बिल्कुल सामने है, 10वें घर से 7वां है, तो इस वजह से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। तो मातृकारक के बारे में उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।